हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेरिश लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। बट बिफोर डूइंग दिस टेंस आई वांट टू टेल यू वन थिंग। बहुत लोग हैं जो टेंस को ना बहुत डिफ़िकल्ट मान लेते हैं और अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि हम नहीं कर सकते। बट ट्रस्ट मी, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। बस एक बार पॉजिटिव एटीट्यूड से शुरू करना होता है और फिर चीज़ें अपने आप हो जाती है। येस, वी कैन डू इट। और आप टेंस सच में अपने माइंड में सेट करना चाहते हो तो बस एक काम करना है आपको। आप जो भी वीडियो देख रहे हो और आपको जो भी समझ आया है, बस वो किसी दूसरे इंसान को एक्सप्लेन कर दो। येस, जस्ट एक्सप्लेन टू एनीवन यू वांट। मतलब जो आपने सीखा वो किसी और को सिखा दो, बस यही तो करना है। आप कभी टेंसेस नहीं भूलेंगे। तो परफेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परफेक्ट सुनते ही ना 3 हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए हमारे माइंड में। मतलब हैज़, हैव, हैड आना चाहिए। हैज़, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब है। हैज़, हैव जो हम यूज़ करते हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, और हैड जो यूज़ करते हैं वो हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। और हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये आपको याद रखना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। Now 3 forms of verb: फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो एक वर्ब लेते हैं। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। नेक्स्ट, राइट। राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। ओके, और इस परफेक्ट वाले टेंस में हमें ये पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है। और ये वर्ब की वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं जाके। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, अब पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स बताने से पहले मैं आपको एक ट्रांसलेशन दिखाना चाहती हूँ। एक वीडियो है, आप पहले ये देखिए। मैं अपना काम कर चुका था। I had done my work. वे अपना नाश्ता कर चुके थे। They had taken their breakfast. तुम एक आम खा चुके थे। You had eaten a mango. बारिश हो चुकी थी। It had rained. मैंने उससे बात कर ली थी। I had talked with her. यस, तो वीडियो देख के आपको पता लगा होगा कि पास्ट के सेंटेंसेस थे। चुका था, चुके थे, चुकी थी, कुछ ऐसे आपको एंड में वर्ड्स देखने को मिल रहे थे। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स थे। रूल बताने की वैसे मुझे नीड नहीं है, क्योंकि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसमें हैड आएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे वो बताना चाहिए, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आपको खुद समझ आ जाएगा। सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नोट आ जाएगा हैड के बाद, और इंटेरोगेटिव में हैड आगे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो ये ईजी है। ओके, अब कुछ और यूजेस देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, और इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगी। सो लेट्स हैव अ वीडियो। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। आपने अभी एग्जाम्पल देखा। आइए अब समझते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं 2 पार्ट्स हैं। एक तो मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा ट्रेन का चले जाना। दोनों ही पास्ट में हुए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। और एक शब्द है यहाँ पे पहले, यही ध्यान रखना है। जब आप एक सेंटेंस में ऐसे पहले शब्द देखें, ठीक है, तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है, बाद वाला जो पार्ट होता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। याद रखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और इसी से हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस बनाने की इंग्लिश में। अब जो फर्स्ट पार्ट है हिंदी में, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में फॉर्म करते हैं, और इससे हम सेंटेंस एंड करते हैं जब ट्रांसलेट करते हैं। तो अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, तब समझ आएगा। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ये सेंटेंस बना। अब आप देख सकते हो जो सेकंड पार्ट था, ट्रेन का
ट्रेन जा चुकी थी, ये बिगनिंग में आया, इससे सेंटेंस शुरू हुआ है और वो पास्ट परफेक्ट में आया। हैड गोन हमने यूज़ किया है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट जो फर्स्ट पार्ट था वो एंड में आया है, मेरा स्टेशन पहुंचना, ये सिंपल पास्ट में आया, इसलिए रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। लोगों के आने से पहले चोर भाग चुका था। सेम सेंटेंस है, इसमें आप शब्द देख सकते हो, पहले आया है तो उसी तरीके से बनेगा, दो टेंस का यूज़ होगा, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट है लोगों का आना और ये फर्स्ट पार्ट है, और दूसरा पार्ट है चोर का भाग जाना, ये सेकंड पार्ट है, दोनों ही पास्ट में हुए हैं। सेम तरीके से बनेगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और ये सिंपल पास्ट में बनेगा, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। तो ट्रांसलेट करते हैं। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पब्लिक केम। तो जो सेकंड पार्ट था उससे सेंटेंस शुरू हुआ और सेकंड पार्ट किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, इसलिए हैड रन आया है। हैड रन, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आई है रन, रन थर्ड फॉर्म ही होती है, रन की थर्ड फॉर्म रन होती है। नेक्स्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो एंड में आया है और जो कि सिंपल पास्ट में आया है, इसलिए आप देखो केम सेकंड फॉर्म आई है कम की, ठीक है, सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म। तो ये क्लियर हुआ। अब कुछ और यूज़ देखते हैं। ट्रेन के जाने के बाद मोहन स्टेशन गया था। अब आप इस सेंटेंस में देखोगे बाद, यही डिफरेंस है बस, उसमें पहले था, यहाँ बाद है, आफ्टर यूज़ करेंगे। और इसमें भी दो पार्ट्स हैं, ट्रेन का जाना फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट मोहन का स्टेशन पहुँचना सेकेंड पार्ट, दोनों ही पास्ट में हुए हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कैसे बनाएंगे, इसमें छोटा सा डिफरेंस है बस, ये सिंपल पास्ट में बन जाएगा, पहले हम इसे पास्ट परफेक्ट में बनाते थे और शुरुआत इसी से होएगी सेंटेंस बनाने की, और जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और एंडिंग इसी से होगी। तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तब समझ आएगा। मोहन वेंट टू दी स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। तो हमने देखा जो सेकंड पार्ट था उससे शुरुआत हुई पर वो सिंपल पास्ट में आया है, वेंट, देख रहे हो ना, वेंट किसकी फॉर्म है, गो की, गो की सेकंड फॉर्म है, जाने को बोलते हैं, तो गो की सेकंड फॉर्म आई है वेंट, सिंपल पास्ट में बनाइए। और नेक्स्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो एंड में आया और कौन से टेंस में आया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आया है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसलिए हम देख सकते हैं हैड यूज़ किया है और हैड के बाद गोन थर्ड फॉर्म यूज़ किया, गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर के दवा देने के बाद रोगी बेहोश हो गया था। यहाँ पर सेम सेंटेंस है, बाद वाला सेंटेंस है, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। दो पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। अब इसमें मैं पूरा फिर से नहीं लिखूंगी, पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट हमें पता है कैसे बनेगा, बनाते हैं। द पेशेंट फेंटेड, देखो फेंटेड ये सिंपल पास्ट में बनाया ना, सेकंड फॉर्म आई है फेंट की, बेहोश होने को बोलते हैं। आफ्टर, बाद के लिए आफ्टर आया, द पेशेंट फेंटेड आफ्टर। अब फर्स्ट पार्ट देखो एंड में आएगा, द डॉक्टर हैड गिवन मेडिकेशन। तो फर्स्ट पार्ट को पास्ट परफेक्ट में बनाना था, वही मैंने ऊपर रूल में भी लिखा हुआ है, तो इसलिए देखो हैड गिवन यूज़ किया है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, देने को गिव बोलते, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। तो ये क्लियर हुआ बाद और बिफोर, आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंसेस। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।